ए, एन और दी आर्टिकल का प्रयोग। ए का मतलब एक है और एन का अर्थ भी एक है। ए और एन ये अनिश्चयवाचक आर्टिकल हैं, जबकि दी THE दी निश्चयवाचक आर्टिकल है। किसी हिंदी में या इंग्लिश में किसी शब्द से पहले एक का प्रयोग करना है तो एक के लिए ए या एन लगेगा। स्वर की आवाज़ उस शब्द के आरंभ में आए तो एन का प्रयोग होगा, नहीं तो ए का प्रयोग होगा। हिंदी में स्वर होते हैं जिनकी आवाज़ इस तरह है जो मैं बताने जा रहा हूँ, उससे पहले एन का प्रयोग होगा। ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इंग्लिश में ए, ई, ऐ, ओ, यू ये स्वर होते हैं। आवाज़ स्वर की आनी चाहिए आरंभ में, तो उससे पूर्व अर्थात पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे एन एग, एन अम्ब्रेला, एन MA, एन SHO आदि आदि। अगर व्यंजन की आवाज़ आए आरंभ में तो ए का प्रयोग होता है। ए बॉय, ए गर्ल, ए स्टूडेंट, ए मैन, ए वुमेन, ए डॉक्टर आदि आदि। उसके उपरांत THE दी जो है वही का प्रयोग करता है, मतलब वही को निर्दिष्ट करता है, ये निश्चय को निर्दिष्ट करता है, और ये सत्य जो चीज़ें हैं उनके पहले अवश्यमेव आता है। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स, ये चीज़ें सत्य हैं, इससे पहले दी का प्रयोग होता है। नदियों के नाम से पहले भी दी का प्रयोग होता है। द गंगा, द यमुना, द सतलुज आदि आदि। अगर कोई कंपैरेटिव डिग्री है और उसमें सत्यता दिखती है तो उसमें भी दी का प्रयोग होता है। THE इसको दी भी कहते हैं, दा भी कहते हैं। द हायर वी गो, द कूलर इट इज़। हायर और कूलर दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं, इसलिए इनके पूर्व अर्थात पहले दी का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा ही दी का प्रयोग होता है। द बेस्ट, द हाईएस्ट, द यंगेस्ट, द लॉन्गेस्ट आदि आदि। कोई रिलीजन हो उससे पूर्व भी दी का प्रयोग होता है। द बुद्धिज़्म, द जैनिज़्म, द हिंदुज़्म आदि आदि। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ट्रुथ से पहले भी दी का प्रयोग होता है। इस प्रकार और भी हैं, जैसे कोई शब्द दोबारा रिपीट होता है उससे पहले भी दी का प्रयोग होता है। वंस देयर वाज ए डॉग, द डॉग वेंट टू ए शॉप। नेक्स्ट वाला दी का मतलब वही कुत्ता, दी का मतलब वही डॉग कुत्ता, उसमें दी का प्रयोग हो जाता है। जैसे वंस देयर वाज ए किंग, द किंग वाज नोबल। नेक्स्ट दी का मतलब वही राजा, तो उसमें भी दी का प्रयोग होता है। इस प्रकार ये आर्टिकल हैं। ओके।